नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइट ऑफ स्टडी विद प्रियांशु तिवारी नामक चैनल पर। आज मैं आपके समक्ष करंट अफेयर का ही टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन नाम बदलने से संबंधित भी है, जो कि निकट भविष्य के एग्जाम में पूछा जा सकता है। कल भी मैंने आपके समक्ष कुछ करंट अफेयर के लगभग 8 से 10 क्वेश्चन पेश किए थे, जिसमें चैंपियन ऑफ द अर्थ पूर्णिमा सिंह को मिला था, मैंने आपको बताया था। और अब्दुल फतेह अल सीसी, जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं, वो 26 जनवरी 1923 ईस्वी को विशेष अतिथि के रूप में भारत में उपस्थित होने वाले हैं। तो कल का वीडियो भी देख लीजिए। 8 से 10 बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके समक्ष पेश किए थे, और आज भी थोड़े इंपॉर्टेंट करंट से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो आपके समक्ष पेश करता हूं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन पर क्लिक अवश्य कर दीजिए। करंट पहला ही क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं डायरेक्ट नाम बदलने से संबंधित क्वेश्चन डायरेक्ट आपके समझ पेश करता हूं, याद रखिए। और इसमें 3 से 4 क्वेश्चन भी मैं इसमें क्लियर कर देता हूं कि नाम कैसे बदलता है। किसी राज्य का जो जिला होता है या उसका गांव होता है, उसका नाम वास्तव में चेंज कैसे होता है, तो इसे ध्यान से समझ लीजिए पूरा। हाल ही में महाराष्ट्र की सरकार जो है, उसने उसके जो 2 जिले हैं उसका नाम बदलने की पेशकश की है। तो पहला जिला जो है वो अहमदनगर बहुत इंपॉर्टेंट, भारतीय राष्ट्रीय इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट जिला है ये महाराष्ट्र का अहमदनगर। तो चूंकि जो अहिल्याबाई होलकर जो थी, अहिल्याबाई होलकर जिनका जो जन्म है वो 1725 ईस्वी में अहमदनगर में हुआ था। अहमदनगर कहाँ है? महाराष्ट्र में। अहमदनगर कहाँ है? महाराष्ट्र में। अहमदनगर में गांव पड़ता है चौंधी गांव। लेकिन यहां में याद रखना है कि अहिल्याबाई होलकर का जन्म जो हुआ था वो हुआ था अहमदनगर में। इसलिए महाराष्ट्र की सरकार ने राज्यपाल को, क्योंकि महाराष्ट्र के विधानसभा में ये प्रस्ताव पारित हो चुका है कि नाम अब अहमदनगर से बदलकर क्या किया जाएगा? अहिल्याबाई होलकर कर दिया जाएगा नाम अहमदनगर का। अब इसके लिए विधानसभा में प्रस्ताव पास हो चुका है। जैसे अभी इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हुआ, उसके लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले विधानसभा और विधान परिषद में प्रस्ताव पास होना होता है। उसके बाद संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास प्रस्ताव जाता है, राज्यपाल उसे देखता है, उसका निरीक्षण करता है। उसके बाद वो गृह मंत्रालय के पास रिपोर्ट भेज देता है, और गृह मंत्रालय से जब अनुमति मिल जाती है तो उस जिले का नाम बदल दिया जाता है। तो अगर देखा जाए अहमदनगर का नाम, अगर थोड़ा एनालिसिस किया जाए, तो मेरे हिसाब से प्रस्ताव मंजूरी 99% मिल ही जाएगी। तो अहमदनगर का नाम अब अहिल्याबाई ही कर दिया जाएगा, याद रखिए। कैसे? क्योंकि मैं आपको पुनः एक बार दोहरा देता हूं, महाराष्ट्र की विधानसभा में यह प्रस्ताव पास हो चुका है। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे जी। जब विधानसभा में यह प्रस्ताव पास हो चुका है, तो जब महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी, उनके पास ये रिपोर्ट गई है, वे इस रिपोर्ट का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद वे फिर ये जो हमारे गृह मंत्री जी हैं अमित शाह जी, उनको ये रिपोर्ट भेज देंगे। अगर गृह मंत्री जी से अनुमति मिल जाती है अंतिम रूप से, तो अहमदनगर का नाम अहिल्याबाई हो जाएगा। मेरे हिसाब से अनुमति तो मिल ही जानी चाहिए। तो याद रखिए अहमदनगर। अहमदनगर का नाम अब क्या हो जाएगा? अहमदनगर का नाम अब हो जाएगा अहिल्याबाई। अहिल्याबाई ये भारत की वीरांगना में से एक है। इनका विवाह मालवा में हुआ था। इनका विवाह कहां हुआ था? इनका जन्म तो हुआ था, हालांकि एमपीपीसीएस से संबंधित क्वेश्चन है, क्योंकि मालवा रीजन अधिकतर वहीं लगता है, तो उसमें पूछा भी जाता है कि अहिल्याबाई का जन्म कहां हुआ है। फिलहाल यहां हमें जान लेना है, अहमदनगर का नाम बदल के अहिल्याबाई होलकर हुआ नहीं है,
हो सकता है, ऐसा कुछ हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि हो ही जाएगा। दूसरा है अहमदनगर का नाम क्या हो जाएगा, अहिल्याबाई। और एक और प्रस्ताव भेजा गया है औरंगाबाद, जो कि आप समझ सकते हैं अजंता एलोरा की गुफाएं जो कि स्थित है औरंगाबाद, जो कि औरंगजेब के नाम पर है, उसका नाम भी बदल के हो सकता है संभाजी। संभाजी कौन है आपको बताने, आपने सुना होगा शिवाजी महाराज के दो पुत्र थे, संभाजी और राजाराम। तो जो सबसे बड़े पुत्र थे जिन्हें 1989 ईस्वी में हिंदू नववर्ष के दिन औरंगजेब ने मार दिया था, वो याद रखिए औरंगाबाद। औरंगाबाद का नाम क्या हो जाएगा, एक बार और देख लीजिए, अहमदनगर का नाम अहिल्याबाई और औरंगाबाद का नाम संभाजी। संभाजी रखने का प्रस्ताव ये विधानसभा में दोनों प्रस्ताव पास हो चुके हैं। ये राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास रिपोर्ट जा चुकी है, कोश्यारी जी भी इसकी अनुमति लगभग दे ही देंगे और हो सकता है 3 से 4 दिन बाद ये रिपोर्ट गृह मंत्रालय के पास पहुंच जाए और अंतिम रूप से गृह मंत्रालय ने अगर अनुमति दे दी तो अहमदनगर को हम लोग अहिल्याबाई और औरंगाबाद को संभाजी के नाम से जानेंगे, जैसे इलाहाबाद प्रयागराज के रूप में हम लोग जान रहे हैं। इलाहाबाद हम लोग जैसे प्रयागराज के रूप में हम लोग जान रहे हैं, उसी प्रकार थोड़ा याद रखिए। तो विवाह इनका कहां हुआ था, मालवा में। कहां हुआ था, मालवा में। याद रखिए कहां हुआ था, मालवा में। कहां विवाह हुआ था इसका, मालवा में। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है अगर इतना हो चुका है कि अहमदनगर जो है, अहमदनगर की स्थापना की किसने थी, क्योंकि अब ये चर्चा में क्वेश्चन बन चुका है तो इसकी स्थापना भी पूछ सकते हैं डायरेक्ट। तो 1490 ईस्वी में अहमद निजाम ने इसकी स्थापना की थी। अहमदनगर की स्थापना कब हुई थी, अहमदनगर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है औरंगाबाद की तुलना में, क्योंकि रानी अहिल्याबाई से संबंधित है। अहमदनगर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, क्योंकि अहमदनगर में ही जवाहरलाल नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक किताब भी लिखी थी, जो कि अभी आज से लगभग 3 साल पहले राहुल गांधी ने यह घोषणा भी की थी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुकी है। वर्ल्ड के लगभग 65 से अधिक देशों में यह किताब पढ़ी जा रही है और इसकी रॉयल्टी, मतलब इससे धन, एक टाइप से शॉर्ट शब्दों में समझ सकते हैं, वो आज भी राहुल गांधी जी ने 3 साल पहले घोषणा की थी। बहुत बढ़िया किताब है। और ये अहमदनगर जेल में ही, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन जब 9 अगस्त 1942 ईस्वी को आरंभ हो गया था, भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा हुई थी 8 अगस्त 1942 को, लेकिन आरंभ हो गया था 9 अगस्त 1942 को। तभी गांधी जी को उसी समय गांधी जी को यरबदा जेल में डाल दिया गया था। मालूम है यरबदा कहां है, पुणे में। और जवाहरलाल नेहरू जी को अहमदनगर जेल में बंद कर दिया गया था। इसी बीच उन्होंने 1942 से 1945 के बीच लगभग 2.5 से 3 साल जब इस जेल में बिताए थे, उसी दौरान उन्होंने अहमदनगर जेल में ही डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक किताब भी लिखी थी। तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिए। उसी प्रकार अहमदनगर की इस स्थापना कब हुई, अहमदनगर की स्थापना, अहमदनगर नाम 1490 ईस्वी में अहमद निजाम, अहमद से ही अहमदनगर। तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट भी हो सकती है एग्जाम में आ जाए कि अहमदनगर की स्थापना की किसने थी, अहमद निजाम द्वारा कब की गई थी, 1490 ईस्वी में। 1490 ईस्वी में, ये भी याद रखिए थोड़ा। और विवाह मैंने आपको बता ही दिया है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेले महान। पेले, क्योंकि अगर देखा जाए अभी परसों ही की डेट थी जब परसों पेले, जो कि ब्राजील के एक बड़े ही उत्कृष्ट फुटबॉल खिलाड़ी रहे हैं, कुल 92 अंतरराष्ट्रीय मैच में कुल 77 गोल इन्होंने किए हैं, कुल 77 गोल। वैसे अगर देखा जाए ऑल टाइम इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड जो है वो जो पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो का है। इन्होंने लगभग 118 गोल किए हैं, जो अब तक का सबसे रिकॉर्ड है। लियोनेल मेसी के भी लगभग 100 से ही आसपास गोल है शायद, मेसी के भी। तो अगर देखा जाए सबसे बड़ा रिकॉर्ड इंटरनेशनल में गोल करने का है वो तो है
पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो का 118 गोल। लेकिन पहले अभी एक्सपायर कौन हुए हैं? पेले। तो पेले इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए भी है क्योंकि आपको मालूम है फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत 1930 ईस्वी में हुई थी। याद रखिए, फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई थी? 1930 ईस्वी में। और सबसे पहला फाइनल मैच हुआ था उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच, जिसमें उरुग्वे जीती थी 1930 ईस्वी में। याद रखिए, ब्राजील अभी तक सबसे ज्यादा बार फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम है, क्योंकि अभी हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना चैंपियन हुई है फ्रांस को हराकर। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम कौन है? सबसे अधिक फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम कौन है? तो कौन है? ब्राजील। कुल 5 बार ब्राजील ने यह खिताब जीता है। और पेले 3 बार जब ये वर्ल्ड कप जीती है तो पेले उस टीम में शामिल रहे। पहली बार वर्ल्ड कप ब्राजील 1958 में जीती थी, दूसरी बार 1962 में और तीसरी बार 1970 में। याद रखिए, ब्राजील पेले जब, वैसे तो ब्राजील जीती है 5 बार, लेकिन पेले जब टीम में थे तो 3 बार वर्ल्ड कप ब्राजील जीती है। एकमात्र ऐसे प्लेयर रहे हैं जिन्होंने तीनों वर्ल्ड कप ब्राजील को जिताने में अहम भूमिका निभाई है। 1958 में जीती ब्राजील, तब भी पेले टीम में थे। 1962 में ब्राजील जीती, तब भी पेले टीम में थे। 1970 में ब्राजील जीती, तो भी पेले टीम में थे। याद रखिए, पेले का पूरा नाम एडिसन अरांतेस पेले। पेले का पूरा नाम भी याद रखिए। एडिसन अरांतेस पेले। कहां के रहने वाले हैं पेले? कहां के फुटबॉल खिलाड़ी रहे? ब्राजील के। कहां के? और कैंसर से 82 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। ये उम्र भी याद रखिए, डायरेक्ट मुझे लगती है, एडिसन अरांतेस पेले 82 वर्ष में इनका क्या हो गया? निधन। ब्राजील के फुटबॉल खिलाड़ी, ब्राजील के फुटबॉलर। कुल 92 इंटरनेशनल मैच में 77 गोल किए हैं। याद रखिए, यह क्वेश्चन हो सकता ना पूछा जाए, ऑल टाइम रिकॉर्ड, लेकिन पेले का नाम नहीं है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसा ना हो कि, क्योंकि पेले का नाम काफी चर्चा में आता है, काफी दिग्गज फुटबॉलर रहे हैं, तो टिक पेले पर नहीं करना है। अगर सबसे ज्यादा इंटरनेशनल गोल रिकॉर्ड अगर आ जाए, भारत के सुनील छेत्री का नाम भी इसमें है। उन्होंने भी लगभग 84 गोल शायद किए हैं। सुनील छेत्री ने भी, भारत के जो सुनील छेत्री है, याद रखिए। लेकिन यहाँ पेले की बात हो रही है। पेले ने कुल 77 गोल किए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गोल करने वाले हैं पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बहुत दिग्गज प्लेयर वो भी हैं, रोनाल्डो हुए, मेसी हुए, इन सब की तुलना फिलहाल वर्तमान में ओपन एरा में कोई नहीं कर सकता है। लेकिन अपने जमाने के पेले भी खिलाड़ी बड़े ही बेहतरीन रहे हैं। 3 बार ब्राजील को वर्ल्ड कप जिताने में उन्होंने भूमिका निभाई है, 1958, 1962, 1970। याद रखिए। तो एडिसन अरांतेस पेले 82 साल में उनका निधन हो गया। आप एक बार और देख सकते हैं। और ये ब्राजील के कौन रहे हैं? फुटबॉलर। ब्राजील के रहे हैं ये फुटबॉलर। तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चर्चा करते हैं बम चक्रवात। बम चक्रवात से अमेरिका में ही सड़क दुर्घटना के कारण 30 लोगों की जानें गई। याद रखिए, नाम क्या है? बड़ा नाम भी बड़ा अजीब है। बम फूट गया। बम चक्रवात ये अक्षांशीय चक्रवात है। बम चक्रवात ये अक्षांशीय बर्फीला चक्रवात है। अक्षांशीय चक्रवात कौन से होते हैं? जिनमें बीचों बीच से दबाव पड़ता है और पवन बहुत ही ठंडी, हवा बहुत ही स्पीड से चलती है। इसमें याद रखिए, ये एक बर्फीला चक्रवात है। बम चक्रवात कहां आया? अगर देखा जाए तो कनाडा और मैक्सिको के कुछ भाग और अमेरिका इससे प्रभावित रहा है। लेकिन चर्चा में केवल 2 ही देश आ रहे हैं, कनाडा और अमेरिका। कहीं ना कहीं मैक्सिको में भी इसका असर जरूर पड़ा है, थोड़ा बहुत, लेकिन ज्यादा नहीं पड़ा है। तो याद रखिए, मैं पुनः अपनी बात दोहराता हूं, बम चक्रवात
बम चक्रवात यूएस और कनाडा में, यूएस और कनाडा में। ये क्या है? बम चक्रवात बर्फीला, ये चक्रवात है, याद रखिए बर्फीला चक्रवात है और यूएस में ही अकेले। कनाडा की तो रिपोर्ट अभी नहीं है कितने लोग एक्सपायर हुए, कुछ ना कुछ घटनाएं तो वहां पे भी घटी होंगी 4 से 5 की। यूएस में ही इस चक्रवात के कारण सड़क दुर्घटना से लगभग 30 लोगों की जान गई है। तो बम चक्रवात भी आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो ये भी याद रखिए, याद रखिए बम चक्रवात यूएस और कनाडा में आया, याद रखिए। कल जब मैंने करंट अफेयर स्टार्ट किया था उससे पूर्व मैंने लगभग 35 से 40 सेकेंड आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो मां है हीराबेन बा जी, उनके लिए भी कुछ बोला था। तो क्वेश्चन थोड़ा याद रखिए कि हीराबेन जो जी का जो अभी निधन हुआ है, तो याद रखिए जो पंचतत्व में विलीन हुई है, ये तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा चर्चा में है। 100 वर्ष में ये एक्सपायर हुई है, ये तो क्वेश्चन क्लियर हो ही गया है, 100 वर्ष में एक्सपायर हुई है। ये किस गांव में रहती थी, याद रखिए किस गांव में रहती थी, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो याद रखिए रायसन गांव, क्या नाम है? रायसन गांव। में नरेंद्र मोदी जी के जो छोटे भाई हैं पंकज मोदी जी के साथ ही ये रहती थी। हीराबेन मोदी रायसन गांव में रहती थी। रायसन गांव कहाँ है? गांधीनगर में, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर में। और ये कहाँ एक्सपायर हुई ये भी याद रखिए, अहमदाबाद में हॉस्पिटल है आपका मेहता हॉस्पिटल। अहमदाबाद में कौन सा हॉस्पिटल है? अहमदाबाद में जो आपका हॉस्पिटल है वो है मेहता हॉस्पिटल, उसी में ही ये एक्सपायर हुई है। तो याद रखिए हीराबेन मोदी जो 100 साल में अभी इनका निधन हुआ है, ये रायसन गांव में रहती थी। रायसन गांव गुजरात के गांधीनगर में ही पड़ता है और इनका जो निधन हुआ है वो अहमदाबाद का जो अस्पताल है मेहता हॉस्पिटल, उसमें इनका निधन हुआ है। तो ये भी याद रखिए, ये भी याद रखिए थोड़ा कुछ समय। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कल ही चर्चा में रहा है, वैसे चर्चा में तो 1966 से रहा है, लेकिन कल ये फिर से चर्चा में आया। तो याद रखिए महाजन योजना, महाजन योजना नहीं महाजन आयोग। महाजन आयोग का संबंध किससे रहा है? महाजन आयोग का संबंध जो रहा है वो कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच जो सीमा विवाद चलता है, एक गांव पड़ता है वो है बेलगाम। बेलगाम काफी चर्चा में रहता है। महाराष्ट्र का ये दावा थोड़ा रहता है बेलगाम के लिए कि बेलगाम के कुछ हिस्से उसके हैं वो उसे दे दिए जाएं, लेकिन तो याद रखिए महाजन आयोग इसके लिए बनाया गया है ताकि इन दोनों का जो विवाद है वो थोड़ा, क्योंकि महाराष्ट्र में भी अब अगर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ही, तो हो सकता है अब ये सीमा विवाद सुलझ जाए। महाजन आयोग थोड़ा याद रखिए, महाजन आयोग का संबंध किससे है? कर्नाटक महाराष्ट्र, वैसे केरल और कर्नाटक में भी थोड़ा विवाद चलता है, इसके लिए भी महाजन आयोग ही बनाता है मुझे जहां तक याद है। लेकिन अभी जो चर्चा में रहा है कल, महाजन आयोग का संबंध कर्नाटक एवं महाराष्ट्र के सीमा विवाद को निपटाने के लिए यह आयोग बनाया गया है। महाराष्ट्र का यह दावा है कि जो बेलगाम जो है उसके कुछ हिस्से पर उसका अधिकार है, याद रखिए महाजन आयोग। सीमा विवाद से संबंधित है। महाजन आयोग का संबंध किन दो राज्यों के सीमा विवाद से है? तो याद रखिए कर्नाटक और महाराष्ट्र। डायरेक्ट हमें टिक कर देना है, याद रखिए। कल 30 दिसंबर थी, तो याद रखिए क्वेश्चन ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 30 दिसंबर 1943 को ही
30 दिसंबर 1943 को ही अंडमान की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने भारत का झंडा फहराया था। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 30 दिसंबर 1943 को ही क्या किया था, तो याद रखिए वहां पे एक जगह है, उस जगह का नाम, जो उसकी जगह है, उस जगह पोर्ट ब्लेयर में जिम खाना स्टेडियम, याद आ गया मुझे, जिम खाना स्टेडियम, जिसका अब नाम हो चुका है सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम, याद रखिए अब उसका नाम हो चुका सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम। लेकिन 30 दिसंबर, क्वेश्चन क्या है, 30 दिसंबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस जी ने अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में जिम खाना स्टेडियम, जिसका अब नाम जिम खाना स्टेडियम का क्या हो गया है, सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में भारत का झंडा फहराया था। ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं, चाहिए डायरेक्ट, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए भी थोड़ा चर्चा में है, तभी मैंने आपके समझ ये डिस्कस कर दिया है। दिसंबर 1943 को 30 दिसंबर 1943 को इसके साथ ही एक क्वेश्चन और थोड़ा याद रखिए, 30 दिसंबर 1943 को ही अंडमान पहला आइलैंड बन गया था जिसे नेताजी ने स्वतंत्र घोषित कर दिया। याद रखिए भारत का पहला स्वतंत्र द्वीप कौन सा है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो ऑप्शन अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप वगैरह, दादरा नगर हवेली दे सकते हैं, तो यही है आपका अंडमान निकोबार। ये सुभाष चंद्र बोस जी ने 30 दिसंबर 1943 को इस जगह झंडा फहरा के घोषणा कर दी थी, अंडमान निकोबार अब अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त हो गया है। तो पहला आइलैंड भी याद रखना है जो स्वतंत्र हुआ था देश में, 30 दिसंबर 1943 को घोषणा किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस जी ने, भारत का झंडा फहराते हुए। अंडमान निकोबार याद रखिए, अंडमान और निकोबार याद रखिए। एक क्वेश्चन काफी चर्चा में रहता है, वो है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, याद रखिए ट्यूबरक्लोसिस। हाल ही में भारत सरकार ने टीबी के उन्मूलन हेतु इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन साथ समझौता भी किया, याद रखिए। हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ टीबी उन्मूलन हेतु हस्ताक्षर किए हैं, तो 4 ऑप्शन होंगे, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन ये यूपी पीसीएस वगैरह में पूछा जाता है, काफी कंफ्यूजन रहती है, याद रखिए। इंडियन ऑयल भी हो सकता है, अडानी ग्रुप हो सकता है, अंबानी ग्रुप हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, तो हमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन साहब याद रखिए। टीबी उन्मूलन हेतु इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन साहब केंद्र सरकार ने समझौता किया है। अगर बात करें टीबी के बारे में तो थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, प्रत्येक 24 मार्च को टीबी दिवस भी मनाया जाता है, याद रखिए 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस भी मनाया जाता है 24 मार्च को, क्योंकि 24 मार्च 1882 ईस्वी को ही जर्मन जो वैज्ञानिक एक टाइप से थे रॉबर्ट कोच, उन्होंने टीबी बैक्टीरिया की खोज की थी। टीबी पूरा नाम ट्यूबरक्लोसिस, याद रखिए। टीबी बैक्टीरिया की खोज कब हुई थी, 24 मार्च। टीबी क्या है, बैक्टीरिया है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और कैसे फैलता है, ये हवा से फैलता है। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है, जैसे टीबी हो चुकी है, उसके छींकने खांसने से भी जो उसके आसपास के लोग रहते हैं उसे टीबी से वो भी संक्रमित हो सकते हैं, याद रखिए, क्योंकि ये बैक्टीरिया हवा से फैलता है, दूषित हवा से फैलता है, तभी मास्क बहुत जरूरी होता है, याद रखिए। तो टीबी 24 मार्च 1882 ईस्वी को जर्मन वैज्ञानिक, ये भी याद रखिए, रॉबर्ट कोच ने टीबी नामक बैक्टीरिया की खोज की थी। और इसी हेतु 1905 ईस्वी में रॉबर्ट कोच को मेडिसिन के क्षेत्र में क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार भी मिला था। रॉबर्ट कोच को नोबेल पुरस्कार 1905 में क्यों मिला था, क्योंकि उन्होंने 24 मार्च 1882 ईस्वी को टीबी नामक बैक्टीरिया की खोज की थी। भारत, ये याद रखिए, ये 2 क्वेश्चन और है, भारत ने 2025 तक देश से टीबी उन्मूलन का लक्ष्य भी रखा है।
टीबी उन्मूलन का लक्ष्य भी रखा है भारत ने 2025 तक। इसमें भारत की जो थीम क्या है, स्लोगन क्या है, टीबी हारेगा और देश जीतेगा। याद रखिए भारत का कब तक लक्ष्य है, याद रखिए 2025 और 2030 में कंफ्यूजन ना हो आपको। भारत का लक्ष्य है कि 2025 तक वो देश से टीबी खत्म कर देगा और इसका स्लोगन भी याद रखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने दावा किया है कि वो 2030 तक टीबी पूरे जो है दुनिया से खत्म हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक का की डेट याद रखिए 2030 है टीबी उन्मूलन होने की, और भारत की डेट क्या है 2025 याद रखिए, 2025 याद रखिए। इन्वेस्ट टू एंड टीबी इस बार का विषय है, इन्वेस्ट टू एंड टीबी, टीबी को खत्म करने के लिए निवेश। याद रखिए टीबी दिवस 24/5 को है, ये तो क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी बड़े एग्जाम में टीबी दिवस की थीम भी पूछी जाती है, हर साल अलग अलग रहती है। इस बार की क्या है, इन्वेस्ट टू एंड टीबी। टीबी की थीम क्या है, इन्वेस्ट टू एंड टीबी, इन्वेस्ट टू एंड टीबी। याद रखिए टीबी की थीम क्या है, इन्वेस्ट टू एंड टीबी। अहमदनगर मैंने आपको बता ही दिया है, याद रखिए अहमदनगर के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट याद रखिए। अहमदनगर की स्थापना कब हुई थी, 1490 ईस्वी में अहमद निजाम के द्वारा अहमदनगर की स्थापना हुई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा आपसे जा सकता है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि आज काफी चर्चा में रहा है। अहमदनगर जेल में ही डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब जवाहरलाल नेहरू लगभग 2.5 से 3 साल लिखी थी, याद रखिए। और अहिल्याबाई इनका नाम हो जाएगा, याद रखिए अहिल्याबाई का जन्म 1725 ईस्वी में अहमदनगर में हुआ था, लेकिन ये एक्सपायर हुई थी 1795 ईस्वी में, कहां पे, इंदौर में। इंदौर जो कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, याद रखिए। अहमदनगर अहिल्याबाई, औरंगाबाद का नाम शांभाजी रखने का प्रस्ताव ये जो राज्य सरकार ने भेज दिया है भगत सिंह कोश्यारी को, याद रखिए। अहिल्याबाई का विवाह मैंने आपको बता दिया है, हुआ था, कहां हुआ था, मालवा में। मालवा के जो राजा थे खांडेराव, क्या नाम था, अहिल्याबाई का विवाह मालवा में तो हुआ था, किसके साथ हुआ था, वहां के राजा कौन थे, खांडेराव साथ हुआ था, याद रखिए। तो टीबी थीम क्या है, इन्वेस्ट टू इन टीबी। अगर आ जाए इस बार के टीबी दिवस की थीम क्या है, इन्वेस्ट टू इन टीबी, याद रखिए। ये करंट अफेयर्स टॉपिक क्वेश्चन है। बम चक्रवात यूएस और कनाडा दोनों, याद रखिए। उसमें क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा सकता है, किन दो देशों को प्रभावित किया बम चक्रवात ने, यूएस और कनाडा। वैसे ऑप्शन में डायरेक्ट यूएस होगा, क्योंकि वहां का एरिया ज्यादा प्रभावित हुआ है। एडिसन अरांतिस पेले 82 साल इनकी उम्र, ब्राजील के दिग्गज खिलाड़ी हैं। वर्ष में 82 वर्ष में ब्राजील के फुटबॉलर रहे। मैंने आपको बताया 3 बार जो ब्राजील वर्ल्ड कप जीती थी, 1958, 1962, 1970 में, तब ये ब्राजील की टीम में शामिल थे। ब्राजील सबसे ज्यादा बार वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम है, कुल 5 बार जीती है, याद रखिए। महाजन आयोग कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा विवाद से संबंधित है, और पोर्ट ब्लेयर में नेताजी ने झंडा फहराया है, और पोर्ट ब्लेयर को अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान को पहला आइलैंड बन गया था, जिसे नेताजी ने उस समय स्वतंत्र घोषित कर दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।